ये ऐलान करें कि हमारे मुतालबात जो हैं उस पर, हमारे जो डिमांड्स है उस पर आपकी क्या। वीसी नजमा अख्तर ने तलबा को दिलाया है यकीन, कल से ही एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई वो शुरू करेंगे। जी हाँ, उन्होंने तलबा की डिमांड पर यह कहा था कि हम एफआईआर की कार्रवाई कल से ही शुरू करेंगे। काफ़ी इसरार के बाद पहले तो नजमा अख्तर ने कहा कि हम इस सिलसिले में कोशिशें कर रहे हैं, उसके लिए वक्त लगेगा, लेकिन मज़ीद इसरार के बाद, तलबा के दबाव के बाद नजमा अख्तर कहती हैं कि कल से ही एफआईआर की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो तलबा को यकीन दिलाया है नजमा अख्तर ने, साफ तौर पर कहा कि एफआईआर की जो है कार्रवाई कल से ही शुरू हो जाएगी। और तलबा पर छोड़ा है इम्तिहानात के शेड्यूल को लेकर के आप अपने डीन्स के साथ बैठकर इम्तिहान के शेड्यूल को तय करें। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी डिमांड जामिया तलबा की वाइस चांसलर से यही थी कि पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। इस पर नजमा अख्तर ने यकीन दिलाया कि कल से ही एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई शुरू करेंगे। और साथ ही नजमा अख्तर ने यह भी कहा कि अदालत से रुजू करने की कार्रवाई भी शुरू होगी, अदालत में भी ये कार्रवाई ली जाए, अदालत में भी इस मामले को ले जाया जाएगा, जामिया के मामले को। तो तीन बड़ी चीजें थी। एक तो पुलिस पर एफआईआर दर्ज कराई जाए, इसका यकीन दिलाया है वीसी नजमा अख्तर ने कि एफआईआर की जो कार्रवाई है वो कल से ही शुरू हो जाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले को हम अदालत में भी ले जाएंगे, अदालत में ले जाने का भी यकीन दिलाया गया है। साथ ही इम्तिहानात का जो शेड्यूल है उसको कैंसिल कर दिया गया है। जो पहले शेड्यूल दिया गया था इम्तिहानात का, उसको कैंसिल कर ये कहा गया बच्चों से कि आप अपने डीन्स के साथ बैठकर इम्तिहानात का शेड्यूल तैयार करें, जैसा आप चाहते हैं वैसा इम्तिहान लिया जाएगा। तलबा भी यही चाहते हैं कि 15 दिन में तमाम तलबा के इम्तिहानात ले लिए जाएं, लेकिन पहली शर्त यही है कि पुलिस के खिलाफ, दिल्ली पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। और तीसरी बात यह थी कि तलबा, जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बर्बरियत की थी जामिया मिलिया इस्लामिया में, तलबा का इल्ज़ाम है कि पुलिस की तरफ से जो लाइब्रेरी में तोड़फोड़ हुई, जो तबाही हुई है, लाइब्रेरी को रिस्टोर किया जाए, लाइब्रेरी को तैयार किया जाए, क्योंकि तलबा को इम्तिहानात में तैयारी के लिए लाइब्रेरी की सख्त ज़रूरत होती है। तो ऐसे में लाइब्रेरी को ठीक किया जाए, पुलिस पर एफआईआर दर्ज कराई जाए और इम्तिहानात का शेड्यूल जिस तरह से तलबा चाहते हैं उस तरह से तैयार किया जाए। नजमा अख्तर ने इन तीनों चीज़ों पर यकीन दिलाया है तलबा को। स्टूडेंट के बिहार पे सबसे पहला सवाल ये है, 28 दिन 30 दिन होने को आए हैं, अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ? आप लोगों का आंसर हमें पता है कि आपने किसको मेल भेजा, किसको नहीं भेजा, क्या कर रहे हैं, एनएचआरसी हमें सब पता है। लेकिन हमारा सोल्यूशन हमने जो पहले भी दिया था वो आप भी दे रहे हैं कि आप मजिस्ट्रेट के थ्रू एफआईआर कराइए। मजिस्ट्रेट के थ्रू अगर एफआईआर नहीं हो रहा है तो आप कोर्ट के थ्रू कराइए। इसका अगर आपके पास कोई जवाब है तो अभी दीजिए। हमने जो एफआईआर कराई है उसे रिसीव नहीं कर रहे हैं वो लोग, उसको उसे नहीं मान रहे। देख लो, गला मेरा बहुत खराब है, ज्यादा मत चिल्लाओ प्लीज, माफ करो। एक एक करके हम सवाल जरूर करेंगे ताकि उन तक सवाल पहुंचे। हम आपस में नहीं करेंगे सवाल, हम इनसे करेंगे और एक करेंगे और इनको सुनेंगे भी हम, और हम भी अपना इनको सुनेंगे, ठीक है? लेकिन डायलॉग वन टू ऑल होगा, ठीक है? अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो बोलना बंद करें, थोड़ा सा चुप हो जाएं। खामोशी चाहिए, थोड़ी खामोशी चाहिए, थोड़ा सा सुनने की कोशिश करें। देखिए, हमने जो कुछ किया आपको सब पता है। अब आप लोग आगे जो चाहते हैं
वो नॉर्मली हम लोग नहीं कर सकते थे क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं और हम उनका रीजन सुनते देंगे फिर जवाब देंगे। आराम से बैठिए प्लीज। आप लोग प्लीज आप पूरा तो सुनिए, आधी बात पे बोलने लगते हैं। हम हैं जो भी चीजें, उसके बावजूद भी हम लोगों ने ऑब्जेक्शन भेजा है उसी गवर्नमेंट को जिसके हम एम्प्लॉई हैं, भेजा है उसको और बार बार उसके पीछे लग रहे हैं। अब हम कोर्ट भी जाएंगे, ठीक है? एक सेकंड, आपने बोला था कि हम लोग उस टाइम कोर्ट में जा रहे हैं और मैम अभी बोल रही है कि अब हम लोग कोर्ट में जाएंगे। सर 15 दिन पहले हम लोग झूठ बोला था। मेरा एक सवाल है, एक सवाल मेरा एक सवाल कि पुलिस कैंपस के अंदर घुसी कैसे? और जब मीडिया में आपसे सवाल हो रहा था कि रिस्पॉन्सिबल कौन है तो आपने 2 बड़ी क्यों बोला? एक बार नहीं, वो भी 2। पुलिस ने आपसे पूछा कि मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों है, कौन है, तो आपने नो बड़ी देखिए, अगर आप सरदेसाई के इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, है ना, वही कर रहे हैं, तो सरदेसाई से कहना है, मुझे भी कहूंगी कि पूरा इंटरव्यू दिखाओ। एक आदमी जो मेरे काम कर रहे हैं उसके पीछे मेरे कमरे में घुस आता है और इमीडिएटली मैं बैठ के देती हूँ इंटरव्यू, वहाँ खड़े होकर नहीं, पूरा दिखाएगा तभी वो डिस्टॉर्टेड दिखा रहा है। नहीं अगर आपको कुछ बोलना होता तो आपका जवाब नोबडी के अलावा कुछ भी हो सकता था। आपने आपका पहला शब्द ही नोबडी था। मैम ये ऐसे नहीं एक्सक्यूजेस ला दें प्लीज। एक सेकेंड मैम, आपको यहाँ से अभी बोलना पड़ेगा कि दिल्ली पुलिस ने स्ट्रेट स्पॉट में टेररिज्म कराया पंजाब में। एक मिनट नहीं I will request you not to put words in my mouth. I have said it in writing and हम देखिए, जो मुझे बोलना है मैं वो बोलूंगी और आगे मेरे दिल्ली पुलिस हमारे कैंपस में हमसे पूछे बगैर आई थी, हमारे मासूम बच्चों को पीटा था और बहुत तकलीफ दी थी। और ये चीज हम लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे और हम लगातार इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम हर
एक सेकेंड, हमको अभी एक मिनट सुन लो, अभी हमको पहले अपने डिमांड से स्टिक करके रहना है। FIR कब होगा? देखिए FIR ये हम मुझसे डेट तक पूछिए, मैंने आज कह दिया तो कह दिया, अब होके रहेगा। साथियों की मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक एक करके सवाल पूछे। साथियों की प्लीज एक सेकेंड, वैसे भी वीसी मैम ना पूरे 8 महीने के बाद हमसे पहली बार आपका करने आई है, ये मौके पर एक एक करके सवाल पूछे। साथियों थोड़ा शांत हो जाए। पहली बात हम ये वीसी मैम से पूछना चाहते हैं कि सीए एनआरसी बैंक का क्या स्टैंड है। दूसरी चीज, अगर इनसे दिल्ली पुलिस से FIR नहीं हो रहा है तो ये हमारा इस्तीफा दे और ये लिखते हुए कि मेरे से नहीं हो पा रहा है। एक सेकेंड, साइलेंस, एक बार चुप हो जाओ सर, एक बार चुप हो जाओ। मैं भी चीख ही रही हूँ ना। एक बार सुन लो, सवाल आएगा वहां से, पापा स्टूडेंट से तो हम लेंगे।